क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 पेपर सेकंड में आया है, रोटेशन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपको समझ में आ जाए तो। इसको अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले आपके पास एक रिंग है और रिंग को आप एक फिंगर पे घुमा रहे हो। आप इमेजिन करो, जस्ट फिंगर यदि आप इसको घुमाओगे एक रिंग पे, इस टाइप से घुमाओगे तो फिंगर और रिंग इसके बीच का कांटेक्ट कभी भी नहीं छूट रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़े डायग्राम में, ये सामने से दिख रहा है और ये है इसका टॉप व्यू। थोड़ा सा मैं और बड़ा डायग्राम बनाऊं तो आप यहां पे अंडरस्टैंड करना। जब रिंग यहां पर है तो फिंगर यहां पर है। जब रिंग आगे रोटेट होगी तो ये फिंगर भी रोटेट हो जाएगी। बोलो यस सर। तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि जब हमारी फिंगर इधर होगी तो रिंग कुछ घूम जाएगी। जब हमारी फिंगर इधर होगी, मान लो मेरी फिंगर इधर है तो रिंग कहां पर होगी? यहां पर। और जब फिंगर इधर होगी तो रिंग होगी ऐसे, और जब फिंगर यहां होगी तो रिंग होगी ऐसे। अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले यह समझना है कि इसका मोशन कैसा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दे रखा है, एक तो दे रखा है फिंगर रोटेट हो रही है। किस वेलोसिटी से? फिंगर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा नॉट, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया है कि यहां पर जो फिंगर और रिंग है, नो स्लिपिंग, मतलब यहां पर कोई भी पूरे ड्यूरेशन में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। इस पॉइंट का भी मुझे यूज करना है। तो यदि मैं फिंगर की बात करूं तो फिंगर जब घूमेगी तो उसके लिए ये सर्कल बनेगा और इसकी रेडियस आपको दी है स्मॉल आर। ये तो हो गई फिंगर की बात। और फिंगर की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा नॉट, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया है। यदि मैं इस क्वेश्चन के अंदर रिंग की बात करूं तो रिंग का मोशन कैसा होगा? रिंग का मोशन प्योर रोटेशन होगा कि कंबाइंड होगा? यहां पर कंबाइंड मोशन होगा। कैसे पता चला? देखो, जब इसको हम घुमाएंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी मूव कर रहा है और रिंग भी मूव कर रही है। रिंग मूव करेगी मतलब रोटेट होगी और सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। तो यहां पर रिंग का मोशन देखा जाए तो कंबाइंड है। अब कंबाइंड है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन में दिया है फिंगर और रिंग के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही। तो आप समझने की कोशिश करो, इनिशियली सेंटर ऑफ मास इसका इधर है और ये। जरा मुझे एक बात और समझना है कि इस क्वेश्चन में जब फिंगर ऐसे रोटेट हो रही है, इसके अबाउट रिंग भी रोटेट हो रही है, तो इसका ये जो एक्सिस है ये हो गया फिक्स्ड एक्सिस, मतलब ये घूमी नहीं, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? बोलो जल्दी से। इसकी वेलोसिटी है 0। तो हम लोग बोल सकते हैं ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? इस स्टैंड के लिए हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पहचानते थे हम लोग? जिसकी वेलोसिटी 0 हो, जिसकी नेट वेलोसिटी 0 हो। तो हम लोग, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब फिंगर जब घूमेगी तो हमेशा ये एक्सिस यहीं रहेगा और ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है वेलोसिटी। मुझे आप बताओ, यदि मैं रेडियस की बात करूं तो बड़े सर्कल की भी नॉर्मल होगी, इसकी भी नॉर्मल होगी। जब ये रिंग आगे जाएगी, अब आप यहां पे समझने की कोशिश करना, जब ये रिंग आगे बढ़ेगी तो जितना हमारी फिंगर मान लो यहां पहुंच गई तो सेंटर ऑफ मास इधर पहुंच गया इसका। बोलो यस सर। तो ये बताओ, हमारी फिंगर यहां से यहां घूमी, मान लो ये थीटा है, उतने टाइम में रिंग भी ये घूमेगी थीटा। बोलो यस सर। ये बात आप अंडरस्टैंड करो, तभी आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता चल पाएगी। तो जितनी फिंगर घूम रही है उतना ही रिंग घूम रहा है। जब फिंगर का 1 कंप्लीट रोटेशन होगा तो रिंग का भी होगा। बोलो यस सर। और जब दोनों के लिए थीटा सेम है तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए? सेम। तो हमें यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि जो फिंगर की एंगुलर वेलोसिटी है वही है रिंग की।
दूसरा, अब हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की। हमारे पास या देखो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं? जिसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो? 0 किसी इंस्टेंट पर। तो यहां पर एक है फिंगर, जरा फिंगर के बारे में समझते हैं। फिंगर की वेलोसिटी कितनी है? यहां पर देखो इसके अबाउट रोटेट हो रही है, तो फिंगर यहां नीचे जाएगी, उसकी वेलोसिटी होगी आर ओमेगा। इसकी रेडियस कितनी है? आर और ओमेगा नॉट। यदि मैं रिंग की बात करूं, रिंग की एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जरा रिंग की बात करो तो रिंग में कंबाइंड मोशन है। कंबाइंड मोशन में कितनी वेलोसिटी? 2। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल और रोटेशन। ट्रांसलेशनल के लिए किसको कंसीडर करते हैं? सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जिस तरफ होगी वही इस पॉइंट की होगी। किसकी बात कर रहा हूं? रिंग की। रोटेशन, रोटेशन का सेंस देखो नीचे, तो रोटेशन में कितना होगा? इसकी रेडियस इनटू ओमेगा, और दोनों के ओमेगा कैसे हैं? सेम। और आपको पता है नो स्लिपिंग, जो क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है नो स्लिपिंग, इसकी कंडीशन क्या होती है? दोनों की वेलोसिटी सेम हो या नो रिलेटिव मोशन बिटवीन फिंगर एंड रिंग। तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी किसके इक्वल होगी? आर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट माइनस VCM। मतलब इस वेलोसिटी में इसको माइनस किया, इसकी जो नेट आएगी वो ये होगी, आप लोगों ने देखा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यदि मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये आ गई है आर माइनस स्मॉल आर। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे दोनों पता चल गए। रिंग की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? अबाउट ओ पॉइंट, अबाउट सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? ओमेगा नॉट। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग। मुझे बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे? देखो यदि आप पूरा देख रहे हो तो ये कंबाइंड मोशन है, और यदि आप सिर्फ इस पॉइंट से देखो तो ये क्या है? प्योर रोटेशन। यदि मैं एक्स मेथड 1, यदि मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखूं, सिर्फ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, नाम दे दें ओ डैश, ओ डैश दे देता हूं इसको नाम, ओ डैश से देखूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि प्योर रोटेशन है। प्योर रोटेशन में क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कंबाइंड में अलग होती है। अभी हम इसके देख रहे हैं तो इसके अबाउट तो रिंग का मोशन कैसा है? प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में ये, और हम लोगों को क्या लगाना है? इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे बताओ क्या इसके अबाउट पता है? नहीं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICM प्लस MH स्क्वायर याद है? आइए और कैसे निकालेंगे हम लोग? ICM प्लस MH स्क्वायर। ICM कितना है? M, बोलो जल्दी से। ICM होगा MR स्क्वायर प्लस M इंटू H। H कौन सी होती है? सेंटर ऑफ मास। और जिस एक्सिस की देख रहा है पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस H, ये वाली H होगी। तो H की वैल्यू है यहां पर, और ये वैल्यू हमने लोगों ने कैलकुलेट की है। देखो पूरी यहां से यहां तक कितनी है? R, कैपिटल R, और ये वाली कितनी है? स्मॉल r। तो ये H कितनी बचेगी? R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। तो यहां पर ये हो जाएगा MR स्क्वायर प्लस M R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये इसका आंसर हो सकता है। एक और मेथड है इसी का, यदि आपको पता है कंबाइंड मोशन में, तो कंबाइंड मोशन में क्या होता था? सेंटर ऑफ मास का ICM प्लस M वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये किस में होता था? इन कंबाइंड मोशन। यदि आपको पता हो कंबाइंड मोशन तो हाफ ICM कितना है? MR स्क्वायर। रिंग का क्या होता है? सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हम लोगों ने क्या देखी है? स्क्वायर कर दो ओमेगा नॉट स्क्वायर R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लो M ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों से आंसर सेम आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे ऑप्शन मैच करवाऊं तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक बार और देख लो। यहाँ पे मिले थे बोनस मार्क्स।
मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन के बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन। देखो मैं इसको बोर्ड्स को साफ कर दूं बेटा। यदि मैं यहां पे डिस्कस करूं आपसे, तो आप मुझे बताओ, ये रिंग है, ये फिंगर जब रोटेट होगी तो एक टाइप से कोन बनाएगी। बोलो यस सर। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। किसको रोटेट कर रहे हैं हम? सेंटर ऑफ मास। इसको रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये। इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ है? तो इसके लिए रेडियस क्या हो गई? यदि हम पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट माने तो इस मास की रेडियस कितनी हो जाएगी? पूरा था कितना? आर, और ये कितना था? स्मॉल आर। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बोलो यस सर। अब जरा यहां पे फिंगर है, आप समझो रिंग ऐसे है तो ये फिंगर रिंग पर क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। कैसे लगाएगी? ऐसे। और ये स्लिप कहां कर रहा होगा? नीचे। तो फ्रिक्शन ऊपर और इसका mg नीचे। बोलो यस सर। और उसी पे बैठ के देख रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल। यदि मैं यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना कैलकुलेशन, यदि मैं इसको थीटा, तो ये थीटा होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, एफ कॉस थीटा बैलेंस करेगा इक्वल टू, ये बैलेंस करेगा एन साइन थीटा प्लस mg। कैसे बेटा? थीटा के बगल वाला कॉस थीटा, ये तो थीटा किस तरह वाला साइन, वर्टिकल एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा बैलेंस करेंगे। इफ थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। और यदि वेरी स्मॉल मान लूं मैं, तो कॉस थीटा क्या होता था? 1। याद है? वेरी स्मॉल है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती थी और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती थी? 0। तो कॉस थीटा 1 हो गया और एन साइन थीटा ये तो 0, तो एफ सिंपली हो गया mg। दूसरी इक्वेशन एफ, ये वाला कंपोनेंट इस तरफ वाला एफ, बोलो जल्दी से, एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, यही किसके इक्वल होगा? से। यदि मैं सेंट्रीपिटल की बात करूं तो किस तरफ लगता है? टूवर्ड्स या सेंट्रीफ्यूगल। तो यहां पर ये किसके इक्वल आना चाहिए? जल्दी बताओ। एम आर। आर कितना है? स्मॉल आर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और एंगल वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें भी ये क्या हो गया था? 1 और ये हो गया था 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन एम आर माइनस स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू एन mg। और इसकी वैल्यू पुट करो तो एम आर माइनस स्मॉल आर ओमेगा नॉट स्क्वायर mg। तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? ओमेगा नॉट। तो कितना आ रहा है? g अपॉन म्यू आर माइनस स्मॉल आर। चेक करो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? जी आ रहा है, तो 2g नहीं, ये T2। आंसर इज ए। इसमें आंसर आ रहा है ए।